को टच किया तो उस मास्टर ने बाबा साहब को रोक दिया। बाबा साहब से कहा कि तू अछूत है, हम तुझे पानी नहीं पीने देंगे। तो बाबा साहब रोने लगे और रो करके जब घर वापस आए तो अपनी माँ से कहा कि माँ, आज मैंने स्कूल के अंदर पानी मांगा और मुझे मास्टर ने पानी पीने से रोक दिया। तो माँ कहने लगी, वो माँ रोने लगी। तो माँ ने कहा कि बेटा, ये बात मैं तुमको नहीं बताऊंगी कि उन्होंने तुम्हें क्यों रोका, कि बेटा हम छोटी जाति में आते हैं इसलिए उन लोगों ने हमें उसे पानी पीने से रोक दिया। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि माँ, उन्होंने मुझे पानी क्यों नहीं पीने दिया, कि बेटा वो बात बहुत बड़ी है, मैं आपको कभी बताऊं, बाद में बताऊंगी। लेकिन बाबा साहब ने कहा था माँ से कि माँ, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि इस देश के अंदर अगर सबसे पहले कोई आंदोलन होगा तो वो पानी के लिए होगा। बाबा साहब ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपने समाज को अच्छा जल पीने का वादा करता हूँ। लेकिन बाबा साहब ने पानी पीने का हक हमें दिलवाया। मेरे सम्मानित साथियों, आज हम बिसलेरी और आरओ का पानी पीते हैं, वो बाबा साहब की देन। सम्मानित साथियों, मैं उस समय की बात को बता देना चाहता हूँ जो आज हमारी माताएं बहनें मेरे सामने बैठी हुई हैं। आज के समय में अगर परिवार में किसी एक बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है तो परिवार बहुत ज्यादा, कम से कम 2-2, 3-3 साल के बाद उस गम से उबर पाता है। 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर बाबा साहब ने अपने परिवार की कुर्बानी हमारे समाज के लिए दी, ताकि हमारा जो समाज है वो समाज जाग सके, हमारा जो समाज है, जो नालायक समाज है, वो लायक बन सके। सम्मानित साथियों, जब बाबा साहब लंदन से पढ़ करके देश के लिए आए, जब बाबा साहब देश में आए तो बाबा साहब एक कोर्ट में वकालत के लिए गए। तो बाबा साहब के पीछे उनके 2 बेटे जा चुके थे। तो बाबा साहब का बेटा था राजरतन, जिसे बाबा साहब बहुत प्यार करते थे। जब बाबा साहब कोर्ट में वकालत कर रहे थे तो उस समय बाबा साहब के बेटे राजरतन की तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब होती है तो माता रमाबाई के पास पैसे नहीं होते हैं। जब माता रमाबाई के पास पैसे नहीं होते हैं तो माता रमाबाई बाबा साहब के सचिव के द्वारा बाबा साहब को बुलावा भेजती हैं कि जाइए बाबा साहब से कह दीजिए कि उनके बेटे राजरतन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। बाबा साहब अपने बेटे राजरतन को बहुत प्यार करते थे। वो माता रमाबाई से कहते थे कि रमा, मैं आज अपने राजरतन को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे मेरा राजरतन इस देश पर राज करे। तो माता रमाबाई भी खुश होती थी कि बाबा साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये बात कहते हो। तो जब राजरतन की तबीयत खराब थी तो बाबा रमाबाई ने बाबा साहब को बुलावा भेजा। जब बाबा साहब उस कोर्ट से दौड़ करके आए तो देखा तो राजरतन जमीन पर पड़ा हुआ था। माता रमाबाई के पास एक कपड़ा भी नहीं था, जो आज हम बड़े बड़े ऊंचे महलों में वो अच्छे अच्छे गद्दों पर सोते हैं। जब रमाबाई का बेटा राजरतन जब जमीन पर पड़ा था तो बाबा साहब ने देखा कि उसकी हालत बहुत गंभीर थी। तो बाबा साहब ने उसको जमीन से अपनी गोदी में उठा लिया। जब राजरतन को गोदी में उठाया तो बाबा साहब की गोदी में उस राजरतन ने दम तोड़ दिया। जब राजरतन ने दम तोड़ दिया तो माता रमाबाई चीख चीख कर रोने लगी और बाबा साहब से कहने लगी कि बाबा साहब, आप तो बड़ी फक्र से कहते थे कि मेरा बेटा राजरतन इस देश पर राज करेगा। अब बताइए, मेरा बेटा राजरतन इस दुनिया में नहीं रहा, अब वो कैसे राज करेगा। माता रमाबाई जोर जोर से रोने लगी। बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को नीचे लिटा दिया। नीचे लिटाने के बाद बाबा साहब ने कहा कि रमा, मैं समझता हूं कि बेशक मेरा राजरतन इस दुनिया में नहीं रहा हो, कि रमा, मैं तुझे भरोसा दिलाता हूं कि मैं इस देश के अंदर एक ऐसा काम करके जाऊंगा कि आने वाले समय में मेरे हर समाज का बच्चा इस देश पर राज करेगा। तो उदाहरण आपके सामने है। आज एक राजरतन नहीं बल्कि हजारों लाखों राजरतन इस देश के अंदर तैयार हो चुके हैं, जिनके अंदर इस देश पर और प्रदेश पर राज करने की लालसा जाग चुकी है। सम्मानित साथियों, मैं एक मान्यवर साहब कहा करते थे, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। इसलिए अपने इतिहास को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। आप 85% होकर के आज देश और प्रदेश की सत्ता से दूर हो, ये बहुत बड़े सोचनीय है कि आप 85% होते हुए आप सत्ता से दूर हो। बाबा साहब आपको हुक्मरान बनाना चाहते थे, मान्यवर काशीराम साहब आपको हुक्मरान बनाना चाहते थे। काशीराम साहब क्या करते थे, जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती है। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको लाशें उठानी है या फिर संघर्ष करना है। मेरे साथियों, अगर आप इस आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचते हो, अगर चाहते हो कि हमारी आने वाली जो अगली 50 साल की पीढ़ी है, हमारे आने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो, तो आज आपसे ही आप गांठ बांध लीजिए कि आप इस देश में हो रही जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाइए, जुल्म अत्याचार के खिलाफ खुल करके